Assalamu alaikum to all of you. This is Ikra Khan, your lecturer. And this is the LIMS Legend Institute of Management and Sciences from Multan. Department is BS English, third semester. Subject is Phonetics and Phonology. Today's our topic is phonology. What is phonology and its types? We will discuss today. Okay, first of all, we will discuss what is phonology. Then phonology is the branch of linguistics which studies the ways in which sounds are used in different languages to form syllables and later words by following some system. फोनोलॉजी जो है वो लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है जो कि डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो साउंड्स पर स्टडी करती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के, डिफरेंट सिलेबल्स के, एंड लेटर वर्ड्स बाय फॉलोइंग सम सिस्टम. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि सिलेबल्स क्या होते हैं, यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस पर उनके साउंड्स पर, वर्ड्स के जो साउंड्स होते हैं उन पर स्टडी किया जाता है. फोनोलॉजी को कहा जाता है इसी चीज़ को. अच्छा, सो फोनोलॉजी इज एसेंशियली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम्स एंड पैटर्न्स ऑफ स्पीच साउंड्स इन अ लैंग्वेज. तो ये किसी भी लैंग्वेज में जो है वो स्पीच साउंड के पैटर्न का एक सिस्टम होता है जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो फोनोलॉजी है. It is an effect based on the theory of what every speaker of a language unconsciously knows about the sound patterns of that language. इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इसमें और इसकी थोड़ी सी डिटेल बताई गई है, या डेफिनेशंस के तौर पर भी आप इनको पुट कर सकते हैं. Because of this theoretical status, phonology is concerned with the abstract or mental aspects of the sounds in language rather than with the actual physical articulation of speech sound. यानी इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें जितने भी लैंग्वेजेस के साउंड्स प्रोड्यूस की जाते हैं उस एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग फिजिकली आर्टिकुलेशन, यानी जो हम फिजिकली प्रोड्यूस करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, उसको कहा जाता है स्पीच साउंड्स. और इसी स्पीच साउंड की जो स्टडी होती है वो फोनोलॉजी से कंसर्न होती है और वो फोनोलॉजी ही कहलाती है. जी, there are some conventional notation in the field of phonology and we must learn them first. हम जो इसके अलावा इसके इस फील्ड के अंदर जितने भी और यानी सिस्टम्स या एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी कन्वेंशनल नोटेशंस हैं, उनको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे या उनको हम लर्न करेंगे. इफ़ वी रेफर टू एनी फिजिकल साउंड ऑफ अ लैंग्वेज वी पुट दैम अंडर 2 स्लैशेस. हम जब भी कोई साउंड को जो है वो जिस एक जो आपका एक बेस है, यानी जिस वर्ड का साउंड आप देख रहे हो, जैसे अगर एप्पल है तो वो ए से स्टार्ट हो रहा है, बैट है तो वो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो वो वाला वर्ड जो कि एक मेन साउंड दे रहा है, स्टार्टिंग इनिशियल साउंड दे रहा है, उसको आप 2 स्लैशेस में मिड में लिखेंगे. जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं पी, टी एंड के. However, if we talk about the representation of the sound in the mind as an abstract unit called phone, we put them in स्केयर ब्रैकेट सच एज पी, टी एंड के. अच्छा, जब हम किसी भी चीज़ की वैरायटी बताएंगे, जैसे एक साउंड कितने सारे साउंड्स को डिफरेंट बता सकता है, उसको हम लिखेंगे स्केयर ब्रैकेट्स में. वर्ड शुड बी डिस्टिंक्शन ऑफ फिजिकल वर्सेस मेंटल साउंड्स. In other words, what is the difference between a phone and a phoneme? Let us make this clear first because before we proceed further in learning about phonology. अच्छा, फोनोलॉजी को मज़ीद पढ़ने से पहले हम इन क्वेश्चंस को सबसे पहले इनके क्वेश्चंस के जो है वो आंसर्स देखेंगे कि वो क्या हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोन्स एंड फोनीम्स. फ़ोन एंड फोनीम्स में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम देखेंगे. जी, द सोर्स ऑफ साउंड. The physiology of the speech sound would tell us that the source of any sound in human body is the lungs. ठीक है, लंग्स के ही थ्रू हम कोई भी स्पीच साउंड को जो है वो किसी भी बॉडी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, या उसके अंदर इनहेल एक्सहेल का जो एक सिस्टम होता है वो लंग्स के थ्रू ही होता है. द लंग्स मस्ट प्रोड्यूस एडुकेट एयर फ्लो एंड एयर प्रेशर टू वाइब्रेट वोकल फोल्ड्स. जो भी वॉइस हमने प्रोड्यूस करनी होती है ना, हमारे लंग्स उसमें हमें हेल्प करते हैं. वही एयर फ्लो को जो है वो देख रहे होते हैं और उस एयर प्रेशर को जिस हिसाब से हमने, जिसके अकॉर्डिंग हमने वॉइस आर्टिकुलेट करनी है या प्रोडक्शन करने हैं साउंड्स को, तो वो हमें हेल्प करते हैं. द वोकल फोल्ड्स यानी वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है वोकल फोल्ड्स को भी, आर अ वाइब्रेटिंग वेव दैट चॉप्स अप द एयर फ्लो फ्रॉम द लंग्स इनटू
audible pulses that forms the laryngeal sound source. The articulators articulate and filters the sound that comes out from the larynx and can interact with the laryngeal airflow to modify the sound to meet the requirement of the context. यानी जो भी larynx यानी कि जो वॉइस ट्रैक्ट होता है, जो हमारे वोकल कॉर्ड्स के मिड का एक एरिया है, उसको हम डिस्कस करते हैं इसमें कि वो किस तरह से साउंड्स को प्रोड्यूस करता है. The vocal folds, also commonly known as vocal cords. Vocal folds को हम जो है वो commonly कह सकते हैं कि vocal cords ही हैं. Are composed of twin enfolding of mucous membrane stretched horizontally across the larynx. They vibrate, modulating the flow of air being expelled from the lungs during phonation. Vocal folds are located within the larynx at the top of the trachea. ट्रैकिया जो ऑर्गन्स पार्ट्स, हमने ऑर्गन्स ऑफ स्पीच पढ़ा था, आपको उसके अकॉर्डिंग सारा पता होगा कि हम जो है वो किस चीज़ की इसमें बात कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा जो है वो वॉइस आ रहा होता है. तो उसके अकॉर्डिंग ये पता है आपको कि ट्रैकिया क्या होता है. यानी जहाँ एक ट्रैक होता है वोकल कॉर्ड्स के मिड में, उसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं. Some pictorial description of these human voice organs will help us to know the process of phonation better. ठीक है, हमें हेल्प करते हैं और भी ऑर्गन्स जो हैं वो, कि हम अच्छे से जो है वो ऑर्गन्स को स्टडी कर सकें. अब यहाँ पे आपको एक हेल्पिंग पिक्चर है जिससे आपको थोड़ा अंडरस्टैंड होगा, आप समझ सकेंगे इस चीज़ को कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से यहाँ पे बनी हुई हैं. एनाटॉमी ऑफ स्पीच प्रोडक्शन, ये देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्गन्स भी किस तरह से हेल्प करते हैं. ठीक है, एल्वियोलर रिज है सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं. अपर टीथ को एल्वियोलर रिज कहते हैं. टीथ्स हैं, लिप्स हैं, एपिग्लॉटिस है, एसोफेगस है और लेरिंग्स है यानी वोकल कॉर्ड्स, फेरिंग्स हैं, ओरल कैविटी है और हार्ड पैलेट. हार्ड पैलेट क्या होता है? रूफ ऑफ द माउथ, तालू जिसे बोलते हैं. और नेज़ल कैविटी यानी नोज़ के थ्रू भी काफ़ी सारे साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. आई होप आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा. यहाँ पे सारे पॉइंट्स मेंशन हैं, आप इसको एक बार अगेन देख सकते हैं. नेक्स्ट की तरफ आते हैं. सोर्स ऑफ साउंड्स फॉर लैंग्वेजेस, ये है सोर्स फॉर साउंड्स ऑफ लैंग्वेजेस के लिए. तो यही हमारा यानी जो अपर एक माउथ है उसके अंदर जितना सिस्टम है, ऑर्गन्स जो है हमारे फेस पे, वो हमें कुछ हद तक हमें हेल्प करते हैं. ठीक है, करते हैं. तो आपको ये आई थिंक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी. अच्छा, तो अब हम बढ़ते हैं अपने डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी की तरफ. Phonology deals with the sound systems, languages. Phonetics deals with the physical realizations of the elements of sound system. For example, how the sound is physically produced, articulatory phonetics. ठीक है, और how the sounds are perceived here, auditory phonetics, और the acoustic characteristics of the speech sounds, acoustic phonetics. phonetics की सबसे पहले हमारे पास हैं 3 टाइप्स. उनमें से कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है articulatory phonetics, सेकंड है auditory phonetics एंड थर्ड है acoustic phonetics. वो क्या क्या काम करते हैं इसमें उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया है. चलिए मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ. जो हमारी सबसे पहले आर्टिकुलेटरी है, हाउ द साउंड इज़ फिजिकली प्रोड्यूस्ड. ये आर्टिकुलेटरी है कि साउंड हम कैसे उसको फिजिकली प्रोड्यूस करते हैं, वो होता है आर्टिकुलेटरी. उसके बाद सेकंड है ऑडिटरी, यानी और हाउ द साउंड्स आर परसीव्ड, कैसे हम उन साउंड्स को सुनते हैं, हियर करते हैं या परसीव करते हैं, वो है ऑडिटरी. थर्ड वन इज़ और द अकॉस्टिक. अकॉस्टिक में क्या होता है? अकॉस्टिक फोनेटिक्स में है स्पीच साउंड्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, यानी किस तरह से हम उनकी कह दें आपके ट्रांसमिशन करते हैं, साउंड्स को किस तरह से चेंज कर दिया जाता है, किस दूसरे के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है. द फोन, अब हम इसमें सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे ना, फोन क्या है एंड
फोनीम्स या फोनेटिक्स जो क्या है वो, फोनेटिक्स का पता चल गया, आप फोन एंड फोनीम्स को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फोन। ईच टाइम अ स्पीच साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड इट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर साउंड्स। अच्छा, हर वक्त वो कहते हैं कोई भी जो हर वक्त अगर हम देखें स्पीच साउंड जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डिफरेंट होता है दूसरे साउंड से। ईच टाइम यू प्रोड्यूस्ड ए टी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टी एक ले रहे हैं, इसके अंदर इट विल बी ऑलवेज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर प्रोड्यूस्ड टी। जब आप कोई भी वर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं टी से, तो पहले वाला जो आप बोल रहे होंगे वो दूसरे वाले से मुख्तलिफ होगा। So as the conceptual term, a phone is the physical realization of a speech sound in a language. Don't worry if you did not understand it at this point. The comparison of other terms will help us to get it better. अब आगे वो एग्जाम्पल्स देंगे, उसके साथ कंपैरिजन देंगे, तो उसमें अगर आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे, अगर आपको इसमें ज़्यादा अच्छी तरह समझ नहीं आई है। ठीक है, तो इनका कहने का मकसद क्या है कि आपने अगर ये सारा पढ़ लिया है, ये सारे पॉइंट्स को आपने डिस्कस किया है, फिर भी अगर आपको फ़ोन की समझ में नहीं आ रहा है कि ये फ़ोन क्या टर्म है, इसको हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं और इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आगे नेक्स्ट इन्होंने कंपैरिजन जो है वो दिया हुआ है फ़ोन का, तो हम उसको पढ़ के ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टूड कर सकते हैं। जी, अब है हमारे पास फ़ोनीम। उसके बाद हम फ़ोन पढ़ लिया है, फ़ोनीम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम इनका कंपैरिजन पढ़ेंगे, तो वो आपको क्लियरली जो है वो अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। चलें फ़ोनीम की तरफ आते हैं। द फ़ोनीम इज़ द स्मॉलेस्ट स्पीच साउंड दैट हैज़ लिंग्विस्टिक वैल्यू when a series of phones are similar with regard to their articulations and can be distinguished from another series of phones in terms of meaning and collocation. The series or the group is given a name, for example T. This is called a phoneme in linguistic. अच्छा बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फ़ोनीम एंड फ़ोन क्या है। आपके पास कोई भी साउंड्स आ रहे हैं, जैसे टी है, बी है, ठीक है, ये हो गया आपके पास फ़ोनीम। जब आप इनको साउंड्स में कन्वर्ट कर देते हो तो वो आपके पास बन जाते हैं फ़ोन। द फ़ोनीम इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ अ साउंड दैट इज़ लोकेटेड इन ह्यूमन माइंड एंड स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, द एलोफोन्स। अब हम आगे देखते हैं एलोफोन्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलोफोन्स जो होते हैं वो वैरायटी को कहते हैं, कि एक ही साउंड किस तरह से डिफरेंट वैरायटी को प्रोड्यूस कर रहा है या डिफरेंट वैरायटी जो है वो क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ए वर्ड है आपके पास, लेकिन ए जो है वो बहुत सारे एलोफोन्स देता है। ए आपके पास क्या है, एक फ़ोनीम है, ए फ़ोनीम है। अब इससे आप जितने साउंड्स की वैरायटी बनाएंगे वो होगा एलोफोन्स। फॉर एग्जांपल अगर आप ए से बना रहे हैं एप्पल, ए से बना रहे हैं आम, ए से बना रहे हैं आप एट, ए से बना रहे हैं आप ऑल, तो ये ए ओ ए साउंड जो हैं वो एलोफोन्स हैं। If a phone is produced in two different in different environment and these two different forms don't change the meaning of the word, they cannot be called two different physical sounds in the language. These two forms must be connected to the same phoneme which is abstractly stored in the mind of the speaker. These two forms are phonologically conditioned variants of the same phoneme and they are called the allophones. ठीक है, यानी जितने भी साउंड्स क्रिएट होंगे वो एलोफोन्स हैं। फ़ोन, फ़ोनीम एंड एलोफोन्स। अब यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। पेन, टेन, कैन, स्कैन, स्टैन, स्पैन। पी का साउंड स्टार्ट में आ रहा है, डी का साउंड स्टार्ट में आ रहा है, सी का साउंड भी स्टार्ट में आ रहा है, लेकिन यहाँ जो एग्जांपल दी हैं दूसरे लाइन में देखें, तीनों पी, टी और सी के जो साउंड्स हैं वो आ रहे हैं आपके पास मिड में। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये है फ़ोन। अब सेकेंडली जो दिया हुआ है ये क्या है, ये है फोनीम्स, पी का साउंड, टी का साउंड, के का साउंड। ठीक है, और जो थर्ड वन है यानी पी, पे का, पा का साउंड, जो जितने साउंड्स आ रहे हैं वैरायटी ऑफ साउंड्स है, ये है एलोफोन। अंडरस्टैंड? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अच्छा, अब इसकी ही बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। मोर एग्जाम्पल्स, लेट अस सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिंदी। अब हिंदी में उन्होंने दी हुई हैं बहुत सारी एग्जाम्पल्स। मूवमेंट, फ्रूट, बेस और फ्राई, अर्थ, ग्राउंड, टुमारो, येस्टरडे, ग्राइंडर। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप अलग करेंगे, जैसे मोमेंट, फ्रूट, बेस और फ्राई।
अर्थ एंड ग्राउंड, ठीक है। ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से इनको आगे फर्दर करते हैं। साउंड्स इन कॉन्टेक्स्ट फोनोलॉजी, वी डिफाइंड इट एज द स्टडी ऑफ द मेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ साउंड्स इन कंटेक्स्ट फोनोलॉजी है तो वी डिफाइंड इट एज द स्टडी ऑफ द मेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सिस्टमेटिक representation of sounds in a language. Therefore in phonology we must bother about units of organization. For example, biggest है syllable, metrical feet words. syllables होते हैं बेटा जिस तरह से हमारे पास कोई भी word है हम उसको parts में divide कर देते हैं. For example है water, हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि ये होता भी है या नहीं होता. वाटर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इट्स मीन इसके अंदर 2 syllables हैं, वा एंड टर, 2 syllables आ गए. इसी तरह है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, इसमें 3 syllables आ गए. बॉक्स, नेक्स्ट वर्ड इज़ बॉक्स, बॉक्स में कोई syllable नहीं बन रहा, बॉक्स को हम सेपरेटली नहीं पढ़ सकते 2 पार्ट्स में, तो ये 1 syllable ही कंटेन करता है इस तरह से, ठीक है. मिडल है हमारे पास सेगमेंट्स फोनीम्स एंड एलोफोन्स का. उसके बाद स्मॉलेस्ट है हमारे पास फीचर्स आ जाते हैं. सो एज अ फोनोलॉजिस्ट आवर जॉब would be to find out the system by which languages allow to combine sounds together to form these units. One thing that we must keep in mind that there are hundreds of possible speech sounds in the languages of the world. The IPA होता है International Phonetics Alphabets chart can easily demonstrate that to us. However, we know that each language only uses a few of those sounds. हर language के अंदर sounds जो हैं ये होते हैं, हर तरह के होते हैं. And when a phonologist works on the system of sound of a language, what interests him her the most is the kind of contrast that language has at the level of sounds. We also learned that sounds contrast when their presence in the context bring difference in the meaning of the word. कि हम देखते हैं कि हम उसका कैसे काइंड्स ऑफ कंट्रास्ट, यानी हम कंट्रास्ट कर रहे हैं किसी दूसरे वर्ड के साथ जिसमें साउंड तो वही वाला दे रहा है लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, कि हम साउंड को किस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं. साउंड भी पी का है लेकिन उसमें फिर से एलोफॉन्स यानी वैरायटी ऑफ साउंड थोड़ा सा चेंज हो गया है. मेन आपके पास फनीम तो आपका पी ही है लेकिन साउंड वो चेंज दे रहा है, तो वो होता है. Minimal pairs, a pair of words which differ minimally with regard to the change of the sound. These minimal differences can be spotted at 3 places of word: initial, medial and final. Initial यानी starting, medial यानी जो mid वाला है, final यानी जो last और end है. When we find, जैसे बेटा पिन बिन initial है, PB साउंड्स देखें. अब ये पिन बिन स्टार्टिंग यानी एंडिंग दोनों सेम है. मीडियल यानी पुट पिट, स्टार्टिंग जो है वो चेंज आ रहे हैं. आगे है पेट एंड पेड, चेंज, दोनों टोटली चेंज हैं. व्हेन वी फाइंड अ पेयर ऑफ वर्ड्स दैट डिफर इन ओनली वन साउंड and they mean different, we think such contrast of sound is called minimal pairs. The above mentioned pairs of sounds where sounds differ minimally is also said to be in contrastive distribution. This procedure is adopted to find out the basic sound pattern or the basic phonemic inventories in languages. अच्छा, क्रिशियल कंसेप्ट हम इसके देख लेते हैं फोनीम के. When two sounds contrast, they are part of different phonemes. Phonemes are abstract mental units and then represent sounds. Be careful, phonemes are not sounds themselves, they are mental units representing sounds. phonemes जो हैं वो खुद साउंड नहीं होते, वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी भी साउंड को, यानी वो अल्फ़ाबेट्स हैं और वो साउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अच्छा, अगला कंसेप्ट है एलोफोन्स का. फोनेटिक्स फॉर्म्स दैट डोंट कंट्रास्ट मेक अ डिफरेंट इन मीनिंग्स आर आल्सो कॉल्ड फोनीम्स. के एंड के आर एलोफोन्स ऑफ द फोनीम. एलोफोन्स को हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं जबकि फोनीम्स को हम स्लैशेस में लिखते हैं. एलोफोन्स आर द वेरियस प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ फोनीम. वही जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये वैरायटी को कहा जाता है. फोनीम्स एंड एलोफोन्स इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर लेक्चर. Phonemes are written between slashes brackets and allophones are written with brackets. यानी जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि phonemes जो हम लिखते हैं वो slashes में होता है जबकि allophones को जब हम राइट करते हैं तो वो brackets में आता है. ये इन दोनों का एक डिफरेंस है जो आप नोट डाउन कर सकते हैं.
अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं एलोफॉन्स की भी और ऊपर जो है वो फ़नीम की, यानी टी आपके पास एक फ़नीम है क्योंकि वो खुद साउंड नहीं है बट वो साउंड को रिप्रेजेंट करेगा या साउंड को प्रोड्यूस करेगा, और जो साउंड प्रोड्यूस्ड होंगे डिफरेंट वो हैं एलोफॉन्स। टिप ऑफ टंग, थिप ऑफ टंग, ठीक है, ये देखें डिफरेंट साउंड इसमें किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। आई होप आपने यहाँ तक इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। बेस्ट ऑफ लक एंड कीप स्टडिंग। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।